हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। घर का माहौल अब एक ऐसे रिश्ते की तरह हो गया था जिसे नाम तो मिला था पर अपनापन नहीं। अर्चना सुबह से रसोई में लगी थी, गैस की आंच पर चाय खोल रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू भी उसी गर्मी में सुलग रहे थे। सास की आवाज बाहर से आई, बहू, आज फिर सब्जी में नमक कम है, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। अर्चना ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने चखा था, सही लग रहा था। अर्चना की सास कहती है, अब तू हमें सिखाएगी खाना बनाना, जुबान चला रही है बहू, बात बात पे मुंह लगाना तुम्हारा रोज का काम है क्या। ननंद, जिसे कुछ देर पहले ही उसके पति ने फोन पर डांटा था, अब अपना गुस्सा अर्चना पर निकाल रही थी। इतनी पढ़ाई करके क्या किया तुमने? एक बहू का काम ही नहीं आता, बस जवाब देना सीख लिया है। अर्चना के होठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसकी चुप्पी खुद को भी काटने लगी थी। उसने हाथ में सब्जी का चाकू रखा और धीमी आवाज में बोला, हर बार मैं ही गलत क्यों? हर बात पर मुझे ही झुकना क्यों? बहू अगर चुप रहे तो कमजोर, बोले तो बागी। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ससुर जी, जो अखबार पढ़ रहे थे, सिर उठाकर बोले, बोलने का हक होता है, पर वक्त देखकर। औरत की सबसे बड़ी शक्ति है उसका संयम। अर्चना ने पहली बार सीधा जवाब दिया, संयम तब तक अच्छा लगता है पापा जी, जब तक इज्जत बनी रहे, पर जब हर बात में बहू की आवाज भी बगावत लगने लगे तो फिर खामोशी भी अन्याय बन जाती है। उसके शब्द घर के हर कोने में गूंज रहे थे। देवरानी, जो अब तक खुद को इस घर की बेचारी मानती थी, अब पहली बार उसकी आंखों में हिम्मत देख रही थी। सास की आंखों में तमतमाहट थी, पर कहीं एक डर भी था कि अब वो अर्चना पहले जैसी नहीं रही। अर्चना चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, आत्मसम्मान की थी। क्या घर के बाकी सदस्य अब उसकी तकलीफ समझ पाएंगे? इंसाफ के लिए औरत को चिल्लाना नहीं आता, वो तो सहते सहते एक दिन खामोश हो जाती है। अर्चना के कमरे में जैसे बवंडर आया हो, नहीं बाहर से नहीं, अंदर से। वो दर्पण के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। क्या मैं वही हूँ जो कभी सपने देखती थी, या फिर अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ जो सबकी सेवा कर सकती है पर हक नहीं मांग सकती? कलाई में चूड़ियां थी, पर अब वो शोर नहीं करती थी क्योंकि अर्चना खुद खामोश थी। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, अर्चना ने अपनी डायरी के पन्ने खोले, वो पन्ने जो अब तक बस आंसुओं से भरे थे। शायद अब मुझे ही खुद को इंसाफ देना होगा, क्योंकि ये घर तो मेरी तकलीफ को बगावत समझता है और मेरी चुप्पी को मजबूरी। अगले दिन सुबह जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, अर्चना आई, पर इस बार चाय नहीं, अपनी सच्चाई लेकर। उसने डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर सबके सामने रखे, हर ताने, हर अपमान, हर अनदेखी लम्हे। सासू माँ का चेहरा फीका पड़ गया। ननंद को पहली बार एहसास हुआ कि वो अर्चना के साथ क्या करती रही। ससुर जी चुपचाप सिर झुकाए थे, जैसे अपराध बोध उन्हें खा रहा हो। अर्चना की आवाज में कंपन था, पर डर नहीं। आप सबको लगता है बहू चुप रहे, सहती रहे, पर जब बहू के आंसू भी सबूत मांगते हैं तो समझिए कि आप एक रिश्ता नहीं, एक इंसान को तोड़ रहे हैं। इतनी खामोशी पहले कभी नहीं छाई थी इस घर में। और तभी दरवाजे पर मुकुल आ गया। हाँ, वही मुकुल जो कभी अर्चना के शादी के बाद विदेश चला गया था और माँ की बीमारी का बहाना सुनकर लौट आया था। उसने एक नजर अर्चना को देखा और आंखों से बहता एक आंसू सब कह गया, माफ करना, मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया था अर्चना, पर अब अगर तुम चाहो तो साथ चल सकते हैं, लेकिन शर्तें तुम्हारी होंगी। अर्चना ने मुकुल की तरफ देखा पर जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में भी अब आवाज थी, अब बहू नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ। एक बहू की खामोशी से निकली वो चीख जिसने पूरे घर की सोच बदल दी। घर में एक अलग सी चुप्पी थी। अर्चना ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। सासू माँ पास आई, पहली बार उनके चेहरे पर डर था। जा रही हो अर्चना? अर्चना ने बिना पलटे कहा, नहीं माँ, खुद को ढूंढने जा रही हूँ, वो बेटी जो इस बहू के पीछे कहीं खो गई थी।
सासू माँ की आंखें भर आई। बहू नहीं बेटी, रुक जाओ, मैं बहुत कुछ बदल दूंगी। अर्चना ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं बदल गई माँ, और अब जो मुझे रोकता है वो मेरा नहीं हो सकता। तभी ससुर जी आ गए। बेटा, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारा कद हमारे घर की सोच से कहीं बड़ा है। हमने बहू देखा, इंसान नहीं। अब समझ आया बेटियां घर छोड़कर क्यों चुप रह जाती हैं। अर्चना के पैर रुक गए, पर वो अब उलझना नहीं चाहती थी। आपने मेरी चुप्पी को सहमति समझा, अब मेरी खामोशी को विदाई समझ लीजिए पापा जी। वो दरवाजे तक पहुंची, तभी मुकुल ने उसका रास्ता रोक लिया। मुकुल बोला, एक मौका, सिर्फ एक। मैं तुमसे नहीं, उस आत्मसम्मानी औरत से प्यार करता हूँ जो आज बन चुकी है। अगर तुम साथ चलना चाहो तो रास्ता तुम्हारा होगा, फैसले भी तुम्हारे। अर्चना रुकी। उसने मुकुल की आंखों में झांका, वो पछतावे से भरी थी। अर्चना बोली, अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मेरी उड़ान में पंख बनना होगा, बोझ नहीं। मुकुल ने सिर झुका लिया। मुकुल ने वादा किया, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारी बातों को बगावत नहीं, अधिकार समझूंगा। सासू माँ ने आगे बढ़कर अर्चना का हाथ पकड़ा। एक बार बेटी बनकर इस घर को अपना बना ले, हम सब बदलेंगे तेरे साथ। अर्चना ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, मैं लौट रही हूँ, पर अब बहू नहीं, एक बेटी की तरह जीऊंगी। ये कहानी तो यही खत्म होती है, पर हर रोज नई कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा रूहानी रिश्ते पर। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।